आज का न्यू डे स्टार्ट होता है हरिद्वार जंक्शन से, जिसके बाद मुझे जाना है यहाँ के फेवरेट प्लेस या फिर कह सकते हो हरिद्वार, यानी कि यहाँ की फेवरेट जगह या फेमस जगह हरिद्वार है। ये घाट भी फुल ऑफ मोटू पतलू है। जैसे अदर घाटों पर भी आपको दिख जाता है कि मोटू पतलू लोगों की ना पॉपुलेशन हम लोगों के एज ग्रुप से ज़्यादा ही होती है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मेरे एज ग्रुप के लोग यहाँ पर गिने चुने नंबर में ही हैं। अगर कंपैरिजन करो या फिर मैंने जितना ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा ही लगता है। यहाँ से स्नान करने के बाद मैं जाऊंगी देवी मानसा के टेम्पल पर, जो यहाँ से थोड़ी दूर पर होंगी, बट कहने के लिए वो तो चलने पर पता चलेगा कितनी दूरी पर है। बट सच में यहाँ की जो वाइब, जो यहाँ की एनर्जी है वो रियली बहुत ही अमेजिंग है, जिसे यहाँ पर आने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। अब मैं जाती हूँ माँ मानसा टेम्पल के लिए, जो यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं वहाँ तक के लिए। पहला होता है रोड से, सेकंड होता है सीढ़ियों से, थर्ड होता है रोपवे से। बट मुझे सही लगा रास्ता सीढ़ियों का, तो मैं सीढ़ियों से जाती हूँ। ये रास्ता 2 किलोमीटर का होता है देवी मानसा मंदिर तक जाने के लिए। चाहे आप किसी भी रास्ते से जाओ, हर रास्ते पर आपको 2 किलोमीटर का सफर तय करना है। ये अंकल मिल गए और आंटी भी मिल गई, जो कि मुझसे स्टार्टिंग में ही मिली हुई थी, और ये मुझे लगा कि मेरे पीछे ही होंगी, बट यार ये तो मेरे आगे आगे ही निकल गई। मैं ही पीछे पीछे हूँ अभी तक। वैसे जितने लोग ये वापस आ रहे हैं दर्शन करके, इनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये रास्ता बहुत ही छोटा सिंपल होगा, मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। बट देखते हैं, चलते हैं अभी कितना लंबा है ये रास्ता मेरे लिए। वैसे ये सामने जो प्यारी दादी आ रही है ना, ये तो बहुत ही लग रहा है खुशी है, एकदम प्रसन्न हो गई है कि भाई माता जी के दर्शन हो गए मुझे। बट ये क्या, ये आंटी तो भाई एकदम से थकी हुई है, इनका कोई जवाब ही नहीं। कितना लंबा रास्ता था। और ये, अरे बाप रे, लग रहा है अभी गिरेंगी भाई, अभी गिरेंगे। अब तो ऐसे ऐसे चेहरे देख लिए ना मैंने, अब तो मुझे लग रहा है यार रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है। ये रास्ता बहुत ही, जितना ही फूलों से सजा है, हरियाली से सजा हुआ है ना, उतना ही खतरनाक है। ये सुपर डुपर फ्रेंडली अंकल एंड आंटी स्टार्टिंग में ही मुझसे मिल गए थे, बट मुझे लगा ये पीछे होंगे, बट ये फिर मुझसे आगे आ गए। भाई ये कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकल कहते हैं कि लाओ फोटो लेते हैं, बट आंटी मुंह फुलाकर कहती हैं एकदम से कि मुझे नहीं कोई फोटो वोटो लेनी है, आप लो जो आपको लेनी है। बोलते हैं कि मैं तो फोटो लूंगा, तो अंकल फोटो ले लेते हैं। बहुत ही क्यूट हैं दोनों ही, बहुत क्यूट है। फुल नजारा जो मुझे चलते हुए देखने को मिल रहा है, अगर मैं रोपवे से जाती तो इसे कैसे ही देख पाती, मतलब तुरंत निकल जाता शक। इतना चलने के बाद मुझे लगा आगे ही माँ मानसा जी का टेम्पल होगा, बट सो सैड, ऐसा नहीं है। मुझे अभी और चलना पड़ेगा, और भी ज्यादा चलना पड़ेगा। इस रास्ते पर जिन लोगों को स्टार्टिंग में ये समझ में आ जाता है, ओ अच्छा इस रास्ते पे बहुत चलना पड़ेगा, तो वो लोग ऑप्शन में स्कूटी से लिफ्टिंग भी ले सकते हैं या फिर साइकिलिंग से। बट उन लोग को 200 का पहले पे करना पड़ता है, उसके बाद आप स्कूटी से 15 मिनट के अंदर दर्शन कर सकते हो। ये ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। और इसके बाद मैं सोचती हूँ कि आगे ही मंदिर होगा मानसा देवी का, बट ऐसा नहीं है, मुझे अभी और भी चलना पड़ेगा। ये अंकल आंटी जो ठीक मेरे पीछे हैं, मुझे लगा था कि ये अब मुझे नहीं मिलेंगे, बट फिर से ये मुझे मिल गए। मानना पड़ेगा, बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान होती है भाई। जिस स्पीड से ये दोनों जन चल रहे थे, मुझे लगा था ये मेरे बहुत ज़्यादा पीछे होंगे, बट ये उल्टा ही हुआ कि भाई ये ठीक मेरे पीछे खड़े हैं। जैसे तैसे करके मैं ठीक मंदिर के सामने पहुंच गई हूँ, और ये रेड कलर का मंदिर ही मानसा देवी का मंदिर बोलते हैं इसे। इसके ठीक सामने जाने पर बहुत सारे स्टॉल होते हैं, जिससे कि मानसा देवी का चढ़ावा मिलता है, और उस चढ़ावे को ले जाकर आप मंदिर पहुंच जाओगे। फाइनली अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, जो मानसा देवी का टेम्पल है। मानसा देवी टेम्पल से वापस आने के बाद मैं आती हूँ वापस हरिद्वार में, जहाँ पर मैं बहुत सी चीज़ें खाने की ट्राई करती हूँ, बट सबसे बेस्ट मुझे लगता है ये टिक्की समोसा। इसे स्पेशल बनाती है इसकी तीखी एंड मीठी चटनी, जो इसके साथ खाने पर इसका टेस्ट ही एकदम अलग आता है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पत्ते में सर्व किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा साउथ इंडियन लुक आ रहा है। तो मैंने पूछा आपने इसे पत्ते में क्यों दिया है, तो यहाँ पर अंकल लोग बोले ताकि जो साउथ इंडियन से लोग हैं तो वो सबसे पहले इसी खाने को प्रेफर करें। मुझे गंगा आरती देखनी थी, जो कि मुझे लेट हो जाता है और मैं गंगा आरती नहीं देख पाती।
यहाँ से मैं थोड़ा आगे जा रही होती हूँ कि सामने मैम का एक्सप्रेशन कुछ यूँ होता है कि इनकी पानी पूरी लेके मैं यहाँ से निकलने ही वाली हूँ। ऐसा ही मतलब एक्सप्रेशन मुझे अभी भी याद है उनका। मैंने भी यहाँ की पानी पूरी को टेस्ट किया, बट जो बात हमारे यहाँ पानी पूरी में मिलती है वो यहाँ मुझे किसी में नहीं मिली सच में। इस येलो टी शर्ट के बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। भाई ये अकेला जाके वहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके मम्मी पापा जो कि इसको परमिशन दे दिए हैं कि भाई कोई फिक्र नहीं है, बच्चा आराम से खड़ा है। और एक यहाँ हमारे मम्मी पापा हैं जो आज भी बच्चे के इतना बड़े हो जाने के बाद भी उसका आज भी हाथ पकड़ के ले जाएंगे, फिर उस जगह से उसी टाइम वहाँ से हाथ पकड़ के वापस लेते आते हैं। सो यहाँ के सुंदर से गंगा जी के घाट को देखने के बाद अब मैं जाती हूँ गंगा मंदिर जो यहाँ पर साइड में ही होता है। इसके साथ ही यहाँ पर सरस्वती और यमुना जी का भी मंदिर है और यहाँ पे और भी मंदिर है, बट मेनली लोग यहाँ पर आते हैं गंगा जी के मंदिर का ही दर्शन करने, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर मंदिरों के दर्शन करना फर्स्ट टाइम था। सो यहाँ पे मैंने गंगा मंदिर के साथ ही और भी कई दूसरे मंदिरों के दर्शन किए। इस वीडियो के आगे की वीडियो क्लिप्स मैं अपलोड करूंगी वीडियो पार्ट 3 में।